ये कहानी जेनिफर नाम की एक लड़की के बारे में है जो वैलेंटाइन डे की रात एक अनजान लड़के के साथ पूरे 4 दिनों तक लिफ्ट में फंस जाती है। उन 4 दिनों में दोनों के बीच क्या क्या होता है, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनिफर ऑफिस में शुक्रवार की रात को आखिर में बची हुई लोगों में से एक थी। उसे वैलेंटाइन डे के लंबे वीकेंड पर अपने एक्स फियांसे से मिलने न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वो उसे एक ईमेल लिखती है। वो फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहती, इसलिए जल्दी से कुछ कैंडी उठाती है और ऑफिस से निकल जाती है। उसी सामने गाय भी काम से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों एक ही सामने पर लिफ्ट के बाहर इंतजार करते हुए मिल जाते हैं। गाय तुरंत उसे बातें करने और मजाक करने लगता है। जेनिफर जवाब तो देती है, लेकिन बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। गाय उसे दीवार पर बना एक निशान दिखाई रहा होता है कि अचानक लिफ्ट रुक जाती है। वो चाबी और अलार्म बटन दबाकर देखता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। वो दरवाजा भी खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं खुलता। वो ऑपरेशनल कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जेनिफर परेशान हो जाती है कि वो अपनी फ्लाइट मिस कर देगी। 15 मिनट बाद दोनों दरवाजा पीटकर और चिल्लाकर मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। गाय को ख्याल आता है कि शायद ऊपर एस्केप हैच हो, इसलिए जेनिफर अजीब तरीके से उसके कंधों पर चढ़कर छत को चेक करती है। वो ऊपर हाथ मारते हुए थोड़ा चोट भी खा लेती है, इसलिए गाय उसे नीचे उतार देता है। जेनिफर समझ जाती है कि वो अब फ्लाइट कभी नहीं पकड़ पाएगी। गाय माहौल हल्का करने की कोशिश में मजाक करता रहता है। आखिरकार वो एक दूसरे से ठीक से अपना परिचय करते हैं और वही हल्की फुल्की नोक झोंक जारी रखते हैं। गाय उसे अपना पानी ऑफर करता है। मजाक में दोनों कहते हैं कि इसके बजाय उसके बैग में रखी वाइन खोल लेते हैं। फिर उन्हें हंसी आती है क्योंकि दोनों के बैग में बोतल ओपनर भी होते हैं। खाने के नाम पर कुछ नहीं होने पर जेनिफर गाय को अपनी कैंडी दे देती है। वो कहती है कि उन्हें अपना ये राशन बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह मंगलवार तक लिफ्ट में फंसे रहें। 4 घंटे बाद जेनिफर को बहुत जरूरत से ज्यादा पेशाब आ रही होती है, लेकिन शर्म की वजह से वो गाय के सामने ऐसा नहीं करना चाहती। तो वो सुझाव देता है कि वो अपनी थर्मस में ही कर ले। वो उसे कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपने कान ढक ले। गाय गाना गाने लगता है और तभी जेनिफर आखिरकार पेशाब कर लेती है। कुछ देर बाद वो एक खेल खेलते हैं और अपने बारे में ज्यादा निजी बातें करने लगते हैं। गाय उसे बताता है कि उसके लिए बाहर कोई इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा खोया रहता है। जेनिफर कहती है कि वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। गाय को लगता है कि अब वाइन खोलने का सही समय है और वो बोतल उसे थमा देता है। दोनों अभी तक जिंदा होने के नाम पर वाइन पीते हैं। काफी देर बाद दोनों एक दूसरे के चित्र बनाते हुए समझते हैं। गाय कबूल करता है कि उसने उसे पहले भी ऑफिस बिल्डिंग में देखा था, लेकिन उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो किसी स्टॉकर जैसा नहीं लगना चाहता था। जेनिफर उसे बुरा नहीं मानती, बल्कि हंस देती है। वो अपने बनाए हुए चित्र एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर का बनाया हुआ चित्र मजाकिया होता है, जबकि गाय का अधिक गंभीर। जेनिफर माफी मांगती है और उसके चित्र की फोटो लेकर कहती है कि अगर वो बच गए तो वो इसे अपनी प्रोफाइल तस्वीर बना लेगी। इसके बाद वो खाने की बातें करते हैं और क्योंकि दोनों भूखे होते हैं, जेनिफर कहती है कि विषय बदलो और वो मेकिंग लव पर बात करने का चयन करती है। वो उठकर कैमरा उसकी तरफ करती है और उससे पूछती है कि उसने सबसे अजीब जगह कहाँ प्यार किया है। गाय को थोड़ा शर्म आती है, तो जेनिफर पहले अपनी कहानी सुनाती है। जेनिफर बताती है कि कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो एक बार लाइब्रेरी में प्यार कर बैठे थे। जब गाय की बारी आती है, गाय कहानी बनाता है कि एक हॉट लड़की थी जो वर्क पिकनिक में उसके साथ रहना चाहती थी। दोनों ने शराब पी और कार में बैठ गए। वो लड़की कपड़े उतारने लगी जबकि वो गाड़ी चला रहा था। गाय फिर असहज हो जाता है और जेनिफर को बताता है कि वो उत्तेजित हो गया था, इसलिए उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। गाय माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हद पार कर दी है, लेकिन जेनिफर कहती है कि सब ठीक है। फिर गाय असहज तरीके से उसके करीब आता है, उसे किस करता है और दोनों लिफ्ट में प्यार करते हैं। इसके बाद गाय कहता है कि वो उससे प्यार भी कर सकता है, लेकिन जेनिफर दूर हट जाती है। वो कहती है कि वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। गाय के विपरीत जेनिफर सोचती है कि भले ही उनके बीच बिताया समय अच्छा था, लेकिन उसे सिर्फ कैजुअल ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका एक्स उसके लिए सच में मायने रखता है। दूसरी तरफ गाय सोचता है कि उनके बीच असली कनेक्शन है और उसका एक्स उसे डिजर्व भी नहीं करता। जेनिफर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने एक्स से अब भी प्यार करती है और कहती है कि जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलेंगे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे। गाय बार बार कहता है कि वह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वह रोने लगता है क्योंकि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। अचानक गाय में कुछ बदल जाता है और जेनिफर इसे महसूस कर लेती है। गाय उसे सच बताना शुरू करता है कि वो असल में कौन है। उसने जेनिफर से अपनी नौकरी के बारे में भी झूठ बोला था और अपना नाम भी गलत बताया था। वो कहता है कि उसने उसे सिर्फ नोटिस नहीं किया, बल्कि हर रोज ऑफिस में उसे देखा करता था। जेनिफर डर जाती है। वो बताता है कि वो असल में बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि लोग उसके जैसे लोगों को कभी नोटिस नहीं करते। वो कहता है कि वह उसे उसके एक से ज्यादा जानता है और जो कुछ भी हुआ सब उसने प्लान किया था। वो एक चाबी निकाल कर लिफ्ट को अनलॉक कर देता है। जेनिफर को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि वो पुलिस बुलाएगी और उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वो गुस्सा
गुस्से में उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते जेनिफर उसके हाथ से चाबी तोड़ देती है। वो दोनों भिड़ते रहते हैं और जेनिफर अपनी जूती से उसे बेहोश कर देती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसने उसे मार न दिया हो, इसलिए वह पास जाकर चेक करती है। तभी अचानक वो उठकर उसे गिरा देता है। दोनों लिफ्ट में ही बेहोश पड़े रहते हैं। कुछ समय बाद जेनिफर उठी है और देखती है कि वो आदमी पहले से होश में है। वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो उसे दुनिया से दूर ले जाना चाहता था ताकि वे एक इंसान की तरह कनेक्ट कर सके। जेनिफर कहती है कि वो उससे बच नहीं पाएगा क्योंकि जरूर कोई आकर उन्हें बचाएगा। तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने पूरे वीकेंड की सारी शिफ्ट खुद ले ली थी। बाकी 2 गार्ड मंगलवार तक नहीं आएंगे। जेनिफर पूछती है कि वो क्या करने वाला है। वो दावा करता है कि उसने जेनिफर को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर कहती है कि उसने उसे किडनैप किया है। ये सुनकर वो बेकाबू हो जाता है। शांत होने पर वो जेनिफर का वो गिफ्ट खोलता है। बैग में उसे एक शर्ट और एक डब्बा मिलता है। वो शर्ट पहन लेता है और जेनिफर से बाकी गिफ्ट खोलने को कहता है। जेनिफर बॉक्स खोलती है जिसमें सिगार और उसके सारे टूल, कैंची, लाइटर आदि होते हैं। वो सिगार जलाता है और जेनिफर को चिढ़ाता है। तंज कसते हुए वो उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे कहता है। कुछ देर बाद वो जेनिफर से माफी मांगता है कि उसने उसे डराया और कहता है कि क्या वे सुलह कर सकते हैं। वो एक और मौका मांगता है और कहता है कि तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, सोच कर देना। लिफ्ट में एक टूटी हुई नियॉन लाइट उसे परेशान करती है तो वो जेनिफर की थर्मस से उसे तोड़ देता है। गाय को समझ आता है कि छत के पैनल के नीचे लगी लाइटें कभी न कभी बदली जाती होंगी। उसे लगता है कि वो पैनल हटाकर ऊपर से बाहर निकल सकता है। वो जेनिफर की थर्मस से पैनल तोड़ना शुरू करता है और जेनिफर उसके पास खड़ी हो जाती है। वो जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में मदद दे और वादा करता है कि वो वापस आकर उसे भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन जेनिफर कहती है कि बेहतर होगा कि वो उसे ऊपर चढ़ने में मदद दे क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं है। वो शक करता है कि जेनिफर वापस आना चाहेगी भी या नहीं। जेनिफर उसे वही बातें कहती है जो वो सुनना चाहता है और किसी तरह उसे मना लेती है। वो उसके कंधों पर चढ़ती है और लिफ्ट के ऊपर निकल जाती है, खुश होकर कि आखिर वो बाहर निकल गई। जेनिफर मुड़कर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है जिससे वो भड़क जाता है। जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ती है वो आदमी भी बाहर निकलने का एक तरीका बना लेता है। वो कपड़ों के 2 टुकड़े बांधकर एक रस्सी जैसा बनाता है और लिफ्ट की बीम पर फेंक देता है। जेनिफर दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है और वह चढ़ना शुरू कर देता है। जेनिफर दरवाजे के पास पहुंच ही रही होती है कि वो भी उसी स्तर तक चढ़ जाता है। वो दरवाजा खोलकर मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वो आदमी उसे पकड़कर दोनों को वापस लिफ्ट में गिरा देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर होश में आती है और फायर स्प्रिंकलर देकर एक नया प्लान बनाती है। वो सिगार जलाकर फायर अलार्म चलाने की कोशिश करती है और जब वो नहीं होता तो छोटा सा आग का धुआं बनाती है। लिफ्ट में धुआं भरने लगता है। आदमी उठता है और जेनिफर उसे मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। वो कपड़े से उसे बांधकर काबू में कर लेती है। वो कहता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा, बस पानी गिरेगा और दोनों को बिजली का झटका लग सकता है। जेनिफर उसे धमकी देती है कि वो उसे और चोट पहुंचाएगी। वो कैमरा ऑन करती है और पूरी घटना रिकॉर्ड करती है। फिर जेनिफर कैमरा उसकी तरफ करती है और उसका असली नाम पूछती है। वो बताता है कि उसका नाम जॉन डिकन्स है। जॉन कबूल करता है कि उसने जानबूझकर लिफ्ट को फंसाया था। दीवार पर किया गया नक्शा भी उसी ने बनाया था। उस शुक्रवार को उसने जेनिफर के अंदर होने पर चाबी का इस्तेमाल करके लिफ्ट रोक दी थी। वो सवाल पूछती रहती है और वो कैमरे पर सब कुछ मान लेता है। जेनिफर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ एक डेट चाहता था। अगर वो सीधे पूछता तो जेनिफर उसे मना कर देती। जेनिफर अभी भी नहीं समझ पाती कि उसने उसे ही क्यों चुना। वो कहता है कि वो शानदार है, सोमवार आता है और वे अभी भी फंसे हुए हैं। एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने लाता है। अंदर आने पर वो जॉन को ढूंढता है और जब नहीं मिलता तो सिक्योरिटी मॉनिटर चेक करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हुए हैं और वह दोनों को जगाता है। जेनिफर उससे विनती करती है कि उन्हें वहाँ से निकाल दे। एडी लिफ्ट पहुँचता है और क्रोबार से दरवाजा खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है लेकिन वो कहता है कि वो पहले दरवाजा पूरी तरह खोल ले। वो पीछे हटता है। तभी अचानक जॉन जेनिफर को बेहोश कर देता है। जॉन एडी से कहता है कि वो वही है और एडी उसे अपनी चाबियां दे देता है। जॉन कहता है कि चाबी काम नहीं कर रही। एडी कहता है कि वो अंदर चढ़कर मदद करेगा। जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कुछ गड़बड़ है। तभी जॉन लिफ्ट चालू कर देता है और एडी बीच में फंसकर 2 टुकड़ों में कट जाता है। जॉन फिर जेनिफर को दोबारा बेहोश कर देता है, उसे अपनी कार में ले जाता है और ट्रंक में डाल देता है। फिर वो वापस बिल्डिंग में जाकर एडी की लाश और कपड़े हटाता है, खुद को साफ करता है और अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और जेब में एक सिगार रख लेता है। फ्रंट डेस्क पर जाने के बाद वो सिक्योरिटी कैमरों की सारी फुटेज डिलीट कर देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जागती है तो जॉन उसे भी मार देता है और उसकी लाश को भी लिफ्ट शाफ्ट में फेंक देता है। फिर वो अपनी कार लेकर जेनिफर को एक सुनसान जगह ले जाता है ताकि उसका भी अंत कर सके। वो डंपस्टर में पेट्रोल डालकर तैयारी करता है। ट्रंक खोलने से पहले वो कहता है कि उसे अब भी जेनिफर पसंद है और ये दुख की बात है कि वे साथ नहीं हो सके। जेनिफर मरने का नाटक करती है। जॉन जैसे ही डंपस्टर की तरफ जाता है
जेनिफर उसे पीछे से मारकर बेहोश करती है, कार में बैठती है और तेजी से निकल जाती है। कुछ दूर जाकर उसे एशर ट्रे में रखा जलता हुआ सिगार दिखाई देता है। वो कार पीछे करती है और डर से कांपते जॉन को टक्कर मारती है। वो बाहर निकलकर देखती है कि जॉन डंपस्टर में पड़ा है। जेनिफर सिगार को फिर से जलाती है और वहाँ से जल देती है। फिर जलती हुई सिगार की बट डंपस्टर में फेंक देती है और जॉन जिंदा जलकर मर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी मजेदार और दिलचस्प फिल्मों की कहानियाँ लेकर आती रहूंगी।